देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। पिरिडीन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरिडीन। तो मैं यहाँ पे लिखूँ नेक्स्ट, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन, है ना। अब पिरिडीन की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले देखो बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन की बेसिक नेचर, ठीक है। अब पिरिडीन एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है कि क्या होता है वो देख लेते हैं अब, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो पिरिडीन को इस तरीके से बनाया है ना। पिरिडीन ये होता है, समझना देखो ध्यान से, ये पिरिडीन है ना, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहली बात तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग निकाय है, कंटेनिंग सिस्टम है। क्या है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, ये 1 नाइट्रोजन क्या है, हेट्रो एटम, एक नाइट्रोजन है जो कि हेट्रो एटम के रूप में है यहाँ पे, क्लियर ये, ठीक। नेक्स्ट देखो ये हो गया। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर, है ना। नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। अब वो लोन पेयर लोकलाइज है या डीलोकलाइज है, मुझे एक बात बताओ, इसमें जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो तो इस तरीके से हो रहा है ना, इस तरीके से हो रहा है ना। ये नाइट्रोजन इधर और ये इधर, बॉन्ड इधर, ऐसा बन गया। मतलब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ में आ रही है। मतलब डीलोकलाइजेशन तो क्या किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड का हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर का थोड़ी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो मैं इसे कहूँ क्या, लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, क्लियर क्या। अब अगर मैं इस पिरिडीन में कोई प्रोटॉन डालूं, H+ दूँ इसे, तो मुझे एक बात बताओ, उस H+ को ये आसानी से ले लेगा, क्लियर क्या। क्योंकि लेने के लिए अपने को क्या चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ना। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 डबल बॉन्ड है, वो तो बिजी है रेजोनेंस में, फ्री नहीं है। लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये क्या कर लेगा, H+ को हाइड्रोजन को एज ए H+ ले लेगा, समझ में आ रही। और नाइट्रोजन पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँ ये, ठीक। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ डाला, इसने अटैक करा इस पर और ये इसमें कन्वर्ट हो गया ऐसे, ये H+। बताओ H इस प्लस चार्ज का रेजोनेंस में थोड़ी कोई पार्टिसिपेशन होएगा, ना ही किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस होएगा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, क्लियर। ऐसा हुआ तो ये क्या बन गया, पिरिडीनियम आयन, क्लियर क्या, पिरिडीनियम कैटायन बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बताओ इसने H+ ले लिया, तो मैं इसे ये कहूँ क्या कि ये बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी तरीके से देख लो, जो H+ देता है वो एसिड होता है, जो H+ लेता है वो बेस होता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, ल्यूविस ये कहता है जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर देती है ना, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर देती है वो कहलाती है ल्यूविस बेस, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है वो कहलाती है ल्यूविस एसिड, ठीक है। दैट्स वाई पिरिडीन इज ए बेसिक नेचर कंपाउंड, ठीक है। या मैं कहूँ पिरिडीन इज ए ल्यूविस बेस, क्लियर क्या। क्योंकि देखो
एक तरफ से देखे H+ लेने का और देने की नेचर, तो बताओ ये H+ ले रहा है। दूसरी चीज़ ल्यूइस के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की और लेने की नेचर है ना, तो बताओ ल्यूइस बेस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ठीक है, क्लियर, H+ को दे रहा है, H+ एकदम डेफिशिएंट है, देखो उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्लियर क्या, तो इसकी मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, उसको दिया और क्या कर लिया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा, ल्यूइस एसिड, है ना, मतलब H+ ल्यूइस एसिड, और pyridine क्या कहलाएगा, ल्यूइस बेस। इसका मतलब ये हुआ कि pyridine बेसिक नेचर का होता है, क्लियर क्या, तो मैं ये कह दूं क्या, इस कारण, है ना, इस कारण pyridine बेसिक नेचर का होता है। और कारण क्या बताया, कारण ये बताया कि pyridine में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के होते हैं जो डीलोकेलाइज रहते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो कि एक हेट्रो एटम होता है pyridine रिंग में, बोले तो कार्बन श्रृंखला में जो एक नाइट्रोजन होता है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटाइजेशन में या डीलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, इस कारण वो लोकेलाइज रहता है, और लोकेलाइज रहने के कारण प्रोटॉन के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इस कारण pyridine कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मैंने लिखा pyridine इज ए 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम and 1 nitrogen heteroatom is present. Nitrogen containing 1 lone pair of electron which are localized lone pair of electrons not delocalized, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ not delocalized in the system, ठीक है, सो इजीली अवेलेबल फॉर द H+ आयन, है ना, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ क्या, सो इट इज इजीली अवेलेबल फॉर द H+ आयन, ठीक है, सो pyridine इज बेसिक इन नेचर, या मैंने लिख दिया इस कारण pyridine बेसिक नेचर का होता है, क्लियर ये चीज़, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका रीज़न हो गया, ये बेसिक नेचर का होता है, क्यों होता है वो सारा क्या बताया, रीज़न बताया, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो एक तो बात करें, जैसे मैं वो कराऊँ इसकी रिएक्शन कराऊँ मिथाइल आयोडाइड से, है ना, pyridine की, तो pyridine का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फटाक से उससे रिएक्शन कर लेता है CH3I। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कोई सी भी हो, चाहे तो प्रोटॉन हो चाहे तो कार्बन हो, उसको क्या दे दे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये बेसिक नेचर का ही होएगा, ठीक है, इसने दिया ये बाहर, ठीक है, तो देखो इसको ये इस तरीके से CH3+ और ये I-, सॉरी CH3+ क्या N+, समझ में, और ये I-, इस तरीके से कह सकते हैं अपन कि pyridine बेसिक नेचर का होता है, और कारण भी बताया कि ये बेसिक नेचर किस तरीके से प्रदर्शित करता है, क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो एक तो बात करते हैं पायरोल की, है ना, इसे मिटा रही हूँ, एक तो बात करें पायरोल की, है ना, और एक बात करें pyridine की, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, पायरोल की बात करिए, pyridine की बात करिए, फिर देखो इसकी बेसिसिटी को अपन कंपेयर करेंगे एल्किल एमीन से भी, है ना, एल्किल एमीन भी बेसिक नेचर की होती है, और पायरोल के बारे में भी तो पढ़ सकते हैं ना कि वो बेसिक नेचर शो करता है, वीक एसिडिक होता है तो मतलब बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। देखो एक तो लिखा मैंने pyridine और एक लिखा है पायरोल, ठीक है, pyridine और ये पायरोल,
क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है ना। यहाँ पे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, और यहाँ पे ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो वो तो काम ही हट गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो काम तो हट गया, ठीक है। अब देखो पिरिडीन, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग सिस्टम है ना, ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना। ठीक है, कंटेनिंग सिस्टम होएगा ना, सिस्टम, ठीक है। बताओ इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है, मतलब लोकेलाइज्ड है। देखना इधर, ये इसकी बात कर रही हूँ, इसमें देखो बताओ, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना। यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट फ्री, मतलब क्या है, डी लोकेलाइज्ड है ना। कैसा रहा, डी लोकेलाइज्ड है, क्लियर क्या। बताओ ये डी लोकेलाइज्ड है तो मैं इन दोनों में ही है ना H+H+ डालूँ। इधर देखो, अब मैं इसमें भी पिरिडीन में भी मैंने H+ डाला है ना, ये H+, ठीक है। इसमें भी देखो ये डाला H, ये लोन पेयर, और ये डाला H+, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये क्या बनाएगा, ये, और ये क्या बनाएगा, ये है ना। पिरिडीन अभी भी एरोमेटिक नेचर का है, लेकिन इसकी तो एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई ऐसा करने से, समझ में आ रही। बताओ ये मोर स्टेबल से क्या हो गया, ये क्या था, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल। तो बताओ कभी भी ऐसी रिएक्शन करवाते हैं क्या कि कोई भी सिस्टम अपनी मोर स्टेबल पोजीशन से लेस स्टेबल पोजीशन में आ जाए, नहीं करवाते ना, समझ में आ रही है। तो इसका प्रोटोनेशन आसानी से नहीं होगा, ठीक है, जबकि इसका प्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि पायरोल की कंपैरिजन में पिरिडीन अधिक बेसिक नेचर का होता है, क्लियर क्या, ठीक है। और इसका कारण आप लोगों को बताए कि क्यों अधिक बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए स्टेटमेंट लिखे तो मैं यहाँ पे ये लिखूँ, क्या लिखूँगी कि नाइट्रोजन में, सॉरी पिरिडीन में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं और लोकेलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में बचे रहते हैं। इसलिए आसानी से प्रोटॉन के लिए या प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, या प्रोटॉन को लेने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल रहते हैं, जबकि पायरोल में ऐसा नहीं होता है। पायरोल में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो रहते हैं, लेकिन वो एरोमेटिसिटी या बोले तो एरोमेटिक सिस्टम या 6 पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डीलोकेलाइज हो जाते हैं 5 मेंबर्ड रिंग में, और प्रोटॉन के लिए अवेलेबल ना होने के कारण उसकी बेसिसिटी पायरोल से कम होती है, क्लियर क्या। हाइब्रिडाइजेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है, समझ में आ रही है, लेकिन उसका लोन पेयर फ्री है पिरिडीन का, जबकि पायरोल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्लियर क्या, ठीक। लिख सकते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पिरिडीन में
नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक सिस्टम बनाने में यूज़ नहीं होते हैं, अर्थात ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर अर्थात ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर के रूप में ही उपस्थित रहते हैं और आसानी से H+ आयन ले सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अतः ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन? पिरिडीन। ठीक है, पायरोल के बारे में देखो। जबकि पायरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात पायरोल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पायरोल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन पायरोल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, अर्थात ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम में डीलोकेलाइज्ड रहता है। अतः H+ को ग्रहण नहीं कर पाता और ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर
अटैक करता है। ठीक है, क्लियर। देखो मैंने क्या लिखा, पिरिडीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम बनाने में यूज नहीं होते हैं, अर्थात ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर के रूप में ही उपस्थित रहते हैं और आसानी से H+ आयन ले सकते हैं या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अतः ये क्षारीय प्रकृति का होता है, पिरिडीन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर। इसमें देखो इधर, जबकि पाइरोल में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात पाइरोल में 6 पाई इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, अर्थात ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डीलोकेलाइज रहते हैं। अतः ना तो H+ को ग्रहण कर पाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर क्या होते हैं, ये अटैक कर पाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? तो इस कारण कह सकते हैं कि वी कैन से दैट पाइरोल इज लेस बेसिक देन द पिरिडीन। ये अपन कह सकते हैं पिरिडीन इज ए मोर बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देन द पाइरोल। क्लियर क्या? ठीक है, तो लिख दूँ मैं इस चीज़ को कि पिरिडीन इस कारण पिरिडीन पाइरोल के कंपैरिजन में अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो लिखूँ मैं यहाँ पे, अतः पिरिडीन पाइरोल की अपेक्षा अधिक बेसिक नेचर प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिखा मैंने, अतः पिरिडीन पाइरोल की अपेक्षा अधिक बेसिक नेचर प्रदर्शित करता है या अधिक बेसिक नेचर का होता है। क्लियर ये वाली चीज़? ठीक है, इस तरीके से लिखना था इसको। ठीक है, पूछ ले तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। ठीक है, जो इससे पहले रिएक्शन लिखी वो लिखनी है आप लोगों को, फिर ये ऐसे लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, अब देखो एक तो बात करें पिरिडीन की, है ना, एक तो बात करें पिरिडीन की। ठीक है, ये ले लिया पिरिडीन और ये लिया एल्काइल एमीन, है ना, यहाँ पे लिया ये NH2, है ना, ये एल्काइल एमीन ले लिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये एरोमेटिक होता है। बताओ ये एलिफेटिक, है ना, ये कैसी नेचर का होता है? एलिफेटिक नेचर का होता है। ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है ना, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर? दूसरा बताओ ऐसा है तो ये %s करेक्टर ज़्यादा है इसके पास, ठीक, और इसके पास %s करेक्टर कम है ना, कम, लेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ बताओ मोर %s करेक्टर, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है ना, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है। बात समझ में? ये मैंने कहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम, उसे कहा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। ये बात समझ आई क्या? क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो बताओ वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैज़ द मोर टेंडेंसी टू गेन ए पॉजिटिव चार्ज। अदर वर्ड में कहूँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज हैज़ द लेस टेंडेंसी टू गेन ए पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये मोर टेंडेंसी रखता है, वो ये लेस टेंडेंसी रखता है। बात क्लियर इतनी समझ में? ठीक है,
अब देखो ये तो बात हुई इसकी एलिफेटिक की और स्पिरिडीन की। अब अपने को क्या देखना है, बेसिक नेचर। ठीक है, बताओ ये इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, एरोमेटिक है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोकलाइज्ड है। बताओ यहाँ पे एलिफेटिक में कोई रेजोनेंस ही नहीं होता, मतलब ये तो वैसे ही प्रेजेंट है, समझ में आ रही है, वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये भी आसानी से अवेलेबल है, ये भी आसानी से अवेलेबल है, लेकिन दोनों का फ़र्क क्या गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। बताओ यही फ़र्क काफ़ी है क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट स्पीसीज, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ अगर लोन पेयर देने की अगर दोनों की बात करी जाए कि दोनों एक साथ लोन पेयर दो, तो बताओ इसमें ये वाला लोन पेयर आसानी से दे देगा, ये लोन पेयर आसानी से नहीं देगा। बताओ इसने लोन पेयर आसानी से नहीं दिया तो ये लेस बेसिक नेचर का हो गया और वो मोर बेसिक नेचर का हो गया। तो मैं ये कहूँ क्या, ये जो भी एक्सप्लेनेशन दी इस कारण से एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि पिरिडीन लेस बेसिक नेचर का होता है। क्लियर क्या, बात ये भी समझ में है क्या। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ है ना तीनों की कंपेरेटिव स्टडी की मैं बात करूँ, किस किस की, एक तो पिरिडीन की, एक एलिफेटिक एमीन की। देखो एलिफेटिक एमीन ये कुछ भी हो सकते हैं, मैंने स्पेशली मेंशन नहीं करा कि ये 1 डिग्री एमीन ही होएगा, ये 2 डिग्री एमीन ही होएगा, ये 3 डिग्री एमीन ही होएगा, है ना, कुछ भी मेंशन नहीं करा, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एलिफेटिक एमीन है, बस ये ध्यान रखना है, तीनों में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, तीनों को कंबाइनली मिला के, किसकी, पिरिडीन की, पायरोल की और एलिफेटिक एमीन की। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा एलिफेटिक एमीन है ना, बेसिक नेचर का होगा, फिर पिरिडीन होएगा और फिर पायरोल होएगा, है ना। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, बेसिसिटी जो ऑर्डर होएगा, बताओ सबसे ज़्यादा एलिफेटिक एमीन, फिर पिरिडीन और सबसे कम पायरोल। ठीक है, क्लियर ये चीज़। यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं अपन इधर, क्लियर ना। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, अरे एल्काइल ग्रुप है ना, देख इस तरीके से लिखे अपन इसको, या अपन इसको इस तरीके से लिखे, है ना, या फिर अपन इसको इस तरीके से लिखे, आ रही है क्या बात समझ में। ठीक है, तो देखो इधर एल्काइल ग्रुप इसको देगा, इसके देने की नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो बताओ ये इसका प्लस आई इफेक्ट हुआ, यहाँ दो देने वाले हैं, तो बताओ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो अवेलेबिलिटी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। इसको देखो तीनों में इधर ये 3 देने वाले हैं, तो बताओ अवेलेबिलिटी और भी बढ़ गई क्या, क्लियर। ठीक है, तो एलिफेटिक एमीन इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर के हैं, कारण बताया आप लोगों को, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइज है, परसेंटेज करैक्टर कम है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन एटम है, इसलिए आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो मोर बेसिक नेचर का होता है, क्लियर। जबकि पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में नाइट्रोजन पर लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसमें क्या होता है, आसानी से बोलते बाइंड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन में इजीली बॉन्डेड रहते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, पिरिडीन में टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। और टाइटली अगर बॉन्डेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे नाइट्रोजन से, गाढ़े बंधे रहेंगे, तो दे नहीं पाएगा, रिलीज़ नहीं कर पाएगा, रिलीज़ नहीं कर पाया तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि पायरोल का तो भैया कोई लेना देना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है। और एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने के कारण क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होने के कारण वो बेसिक नेचर शो नहीं करता है, या मैं कहूँ कि उसकी बेसिसिटी इन दोनों के कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है क्या। अब आप लोगों से किसी भी तरीके से पूछें, बेसिक नेचर ऑफ पिरिडीन पूछे, या पूछे पायरोल और पिरिडीन की बेसिक नेचर समझाओ,
या पूछे एलिफेटिक एमीन से रिलेटेड कुछ भी करे, मतलब किसी तरीके का क्वेश्चन करें, तो आप लोग बताओ इसे बता सकते हो क्या? ठीक है, तो ये क्या हो गई, बेसिक नेचर ऑफ पिरिडिन कंप्लीट हो गई है। क्लियर क्या? ठीक है, रीज़न बताओगे, कारण बता ही दिया। देखो किसी तरीके के कोई रटने वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, आराम से कंसेप्चुअल चलो, कंसेप्ट कहते हैं ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो बेसिक नेचर इसकी ऐसी 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 होगी। क्लियर क्या? ऑर्डर इस तरीके का लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा वो चीज़ मैंने बता दी है। क्लियर ये चीज़? ठीक है, तो ये बेसिक नेचर कंप्लीट हो चुका है पिरिडिन का। और देखो कंपेरेटिव भी पढ़ लिया इसको कि एलिफेटिक एमीन से किस तरीके से डिफरेंट है या फिर पायरो से किस तरीके से डिफरेंट है। क्लियर? ठीक है।